वज़ीर सनअत और तिजारत गौहर एजाज ने 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद दिला दी। गवर्नर सिंध ने $250 तक जाने की पेशगोई कर दी। मियां नवाज शरीफ का सियासी बयानी पर नजरसानी से इनकार। कड़े एहतसाब का जारिहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरा जाएगा। लंदन में लीगी क़यादत के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुस्लिम लीग नून को जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दे दिया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई इंतहाई मुश्किल करार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलदम टीपीपी के लिए भत्ता जमा करने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने टीटीपी के कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक कर दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। रियल एस्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाने समेत मौशी इस्लाहात के 5 नुकाती एजेंडे पर काम तेज करने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ के मुमकिना वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। देखना होगा कि वो वापसी पर हिफाजती जमानत कराते हैं या नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में 30 सितंबर को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार दे दी। औरंगी टाउन इस्लाम चौक में गाड़ी पर फायरिंग में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया। गली महल्ले नदी नालों में तब्दील, अस्पतालों और घरों में भी बारिश का पानी भर गया।